जय हिंद बच्चों। तो फाइनली विद्याधन स्कॉलरशिप की तरफ से आज आप लोगों का टेस्ट कंडक्ट कराया गया था। तो आई होप आपका टेस्ट आज का अच्छा गया होगा। तो आपके मन में बहुत से डाउट्स होंगे कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, कितने नंबर हमारे सही होने चाहिए, क्या प्रोसेस रहेगा। वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो की जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। साथ में हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे रिजल्ट वगैरह आते हैं तो वहाँ पर हम आपको तुरंत अपडेट कर देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आए हुए हैं। इन्होंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कैसे हम बच्चों का सिलेक्शन करते हैं। तो टोटल आपको जैसा पता है कि आपके टोटल 40 क्वेश्चंस आए थे। तो कितने क्वेश्चंस आपको सही करने थे वो आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने कुछ जानकारी दी हुई है। यहाँ पर आकर आप लोग जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर इनकी पढ़ सकते हैं ये सारी जानकारियाँ, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आवर प्रोसेस करके इन्होंने एक जो है अपना सेक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, सबसे पहले जो है रजिस्ट्रेशन लॉन्च करते हैं, यानी कि स्कॉलरशिप को लॉन्च करते हैं। इसके बाद बच्चे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। इसके बाद ये शॉर्ट लिस्ट करते हैं। तो शॉर्ट लिस्ट का सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें शॉर्ट लिस्ट का मतलब क्या है, यानी कि मान लीजिए इन्होंने कोई क्राइटेरिया निकाला कि हम जिन बच्चों के 65% मार्क्स होंगे वही बच्चे इस फॉर्म में अप्लाई कर पाएंगे। जैसे ये हर स्टेट का अलग अलग क्राइटेरिया निकालते हैं। तो मान लीजिए यूपी या फिर बिहार का इन्होंने निकाला 60% मार्क्स होने चाहिए या फिर 85% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके इतने हैं तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए आपके इससे कम थे, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिए, तो आपको ये शॉर्ट लिस्ट नहीं करेंगे। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपके पास आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। और आपके पास जो है टेस्ट का लिंक आएगा, टेस्ट का लिंक आ जाएगा। इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद आपको अपना टेस्ट देना होगा जो आज टेस्ट आपने दिया था, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जब आप लोग टेस्ट दे देंगे इसके बाद होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे वो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद होगा वेरिफिकेशन। क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा, यानी कि आपके घर पे हाउस विजिट किया जाएगा। यानी कि आपने जो जानकारियां वहां पर दी हैं, डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, वो सही है या नहीं, उसके बारे में आपकी थोड़ी जानकारी ली जाएगी और फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कितने मार्क्स आपके होने चाहिए कि आप लोग जो है इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो सके। अब जैसा कि आपको पता है कि 40 का टोटल पूरा पेपर होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर क्राइटेरिया वैसे 30 से 35 के बीच में रहता है, अगर आपने 30 के ऊपर किए हैं और या 35 तक किए हैं तो आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है। तो आप लोग सिलेक्शन का वेट करिए। जिन भी बच्चों का 30 से 35 मार्क्स है तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। जिनका 35 तक है तो उनका मान लीजिए 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो यानी कि ये क्राइटेरिया रहेगा 30 से 35 मार्क्स के बीच में। अगर आपके 30 से 35 नंबर के बीच में हैं तो आप लोगों को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कब तक होंगे, तो अगर आप मान लीजिए रिजल्ट आज आप लोगों का पेपर हुआ था तो मान लीजिए कम से कम आपको जो है 20 डेज तो मिनिमम लगने ही वाले हैं। मैक्सिमम 1 मंथ लग सकता है। मिनिमम आपको जो है यहाँ पर 20 डेज का वेट करना पड़ सकता है। 20 डेज के वेट करने के बाद वो आपके पास ईमेल करेंगे या फिर आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ईमेल का आपको इंतजार करना है, ईमेल आपको चेक करते रहना है और ईमेल का स्पैम फोल्डर आप लोग जरूर चेक करते रहिएगा। अगर आप लोग जो है टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्पैम फोल्डर भी ईमेल का चेक करते रहिएगा। इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछे जाएंगे ये सबसे बड़ा आपका डाउट रहता है। तो इंटरव्यू में कोई वैसे सवाल नहीं, सिलेबस का कोई सवाल नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए जो ये पेपर हुआ था इसमें जो मैथ्स रीजनिंग वगैरह आए थे वो वहाँ पर इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता है। इंटरव्यू में आपके बारे में जानकारी ली जाती है कि आपने पढ़ाई कैसे की, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके पिताजी वगैरह क्या करते हैं, यानी कि आपकी जो डिटेल्स वगैरह है उनको थोड़ा वेरीफाई किया जाता है और आपसे जो है कुछ आपसे रिलेटेड जानकारियाँ पूछी जाती है।
इंटरव्यू के करने के बाद फिर आपका वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन का मतलब है कि आपके वो घर की वगैरह फ़ोटो कभी कभी ऑनलाइन वेरिफिकेशन करते हैं या फिर वो आपके घर पे आके वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। जैसे पिछली बार कुछ बच्चों का उन्होंने क्या किया था कि ऑनलाइन ही उनसे फ़ोटो वगैरह मंगवा ली थी, यानी कि उसी जहाँ पर रजिस्ट्रेशन उन्होंने किया था तो वहीं पर वो सारे फ़ोटो वगैरह अपलोड करने के लिए कहते हैं। तो कभी कभी वो घर पे भी आपके आ सकते हैं या फिर आपके घर की फ़ोटो वहीं से ऑनलाइन अपलोड करने के लिए आपसे कह सकते हैं। तो वो आपके पास ईमेल आएगा तो वहाँ पर आपको बताता रहेगा कि आपको क्या क्या आगे का प्रोसेस करना है, ठीक है। वैसे हमारे पास अगर आएगा तो हम आपको ज़रूर शो करके बताएंगे। अगर आपके पास कोई ईमेल आता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया गया, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सअप मैसेज करके अपना जो है स्क्रीनशॉट वगैरह भेज सकते हैं, जिससे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भेज दीजिएगा, तो हम बच्चों को समझा देंगे अगर आपके पास कोई ईमेल वगैरह उनकी तरफ से आता है। तो ये पूरा यहाँ पर प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले स्कॉलरशिप अप्लाई की, शॉर्ट लिस्ट हुआ, टेस्टिंग हुआ, इंटरव्यू हुआ, इसके बाद वेरिफिकेशन हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, फाइनल लिस्ट जारी होती है। लगभग 2 या 2.5 महीने लग जाता है फाइनल लिस्ट जारी होने में। फाइनल लिस्ट आ जाएगी, इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। लगभग हर स्टेट से, जैसे पिछली बार जो है बिहार से लगभग 200 बच्चों को, उत्तर प्रदेश से लगभग 200 बच्चों की स्कॉलरशिप मिली थी। जैसा कि उन्होंने डेटा निकाला था, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डेटा निकाला था। अगर हम लोग अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पर जाएंगे तो यहीं पर उन्होंने डेटा दिया हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने डेटा हटा दिया है। जब स्कॉलरशिप की इसी यहीं पे आके आपको जो है सभी बच्चों के नाम मिल जाते हैं जिन्होंने 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 भी इसमें अप्लाई किया होता है। तो यहाँ पर आते हैं जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो यहीं पर दिख जाता था, लेकिन अभी इन्होंने डेटा हटा दिया है यहाँ से। जब यहाँ पर एप्लीकेशन बंद थे तब यहाँ पर डेटा शो हो रहा था कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो लगभग 200 बच्चों का सिलेक्शन हर स्टेट से होता है, वो स्टेट वाइज जो है वेरी करता रहता है, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस हमने आपको बता दिया कि इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, तो हम उस पर अगर हो सकेगा तो उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।